व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी एट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और इलेक्शन का माहौल है इंडिया में और हम देख रहे हैं कि रोज़ एक इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट आती है। तो आज की जो स्टेटमेंट जो मेरी नज़रों से गुजरी हुई है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, उन्होंने जो है ना कहा है कि हमें तो चाहिए कि हमने ये एटम बॉम्ब फ्रिज में रखने के लिए नहीं बनाया, ये पाकिस्तान पे चला देना चाहिए। बहरहाल, अब इलेक्शन में ऐसी बातें तो होती हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जनाब, चाहे एटम बम यहाँ से चले चाहे वहाँ से चले, इवेंचुअली नेचर की डिस्ट्रक्शन हो रही है, इनोसेंट लोगों की डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो हमें सोच समझ के ही कहना चाहिए। क्या ही बोलें, हम वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं पाकिस्तान हर वक्त भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता रहता हाँ, है। और इस वक्त पाकिस्तान हमारे नहीं, भारत पाकिस्तान के के ही कुछ हुक्मरान। पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे थे। तो इस पर आज हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान की इस धमकी को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम भारत पर चला सकता है तो भारत के पास भी पाकिस्तान से अच्छे क्वालिटी के न्यूक्लियर बम्स मौजूद है जो भारत भी इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के कर खिलाफ। सकते और हैं, भारत ने कोई जंग इन में हर कोई न्यूक्लियर कर बम्स को सकता है। फ्रिज में रखा हुआ नहीं है। और अब पाकिस्तान समझ चुका है भारत की ताकत, इसलिए पाकिस्तान भारत में कुछ छोटे से भी इंसिडेंट होता है तो ये कहने लग जाता है कि इनमें उनका हाथ नहीं है। क्योंकि अगर भारत को पता चला किसी भी चीज़ में पाकिस्तान का हाथ है तो भारत पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को मारेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास को श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है। और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें। तो सही है ना, पहले ही बोल देते भाई हम नहीं है। पहले एक कांग्रेस क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब के प्रति यह कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और कहीं भी होगा। तो पंजाबियों वाली बात होगी, यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आती है। और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आपने 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हाँ वो सबने देखा। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो, वहां जाकर के। जी, योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट। अब असल में हो बताऊं क्या रहा है कि ऑपोजिशन को रगड़े के चक्कर में ना पाकिस्तान रगड़ा जा रहा है। उसकी शायद वजह यह है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी हो गई या कांग्रेस हो गई या फिर ये इंडी अलायंस हो गया, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड पाकिस्तान। और
वो ये समझते हैं कि भाई अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अटैक किया है तो उसका सीधा ब्लेम पाकिस्तान पे मत दो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो दूसरी पार्टीज हैं वो ये कहती हैं कि बेशक पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करती तो अल्टीमेटली कल्प्रिट्स इज़ पाकिस्तान। तो बाकी हम तो यही कहते हैं भाई, सुकून से रहो। अपने अपने जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी थी ना 2017 में कि गरीबी के खिलाफ जंग करनी चाहिए, इंडिया तो करके आगे बढ़ चुके हैं, हमें भी करनी चाहिए। हमें इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ना ही जो है ना कश्मीर के मुद्दे को बहुत ज़्यादा खींच 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 के जो हम इस हालत पे आ चुके हैं। मेरे ख्याल में अगर 75 साल हम इस मुद्दे को ना खींचते ना, पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान बहुत स्टेबल होता। हमने अपनी स्टेबिलिटी बर्बाद की है कश्मीर के चक्कर में। और भाई जो है जितना है उसी को संभाल लें अच्छे से हैं। और के चक्कर में ये जो हमने प्रॉक्सीज बना ली हैं वो हमारे ही गले पड़ती हैं अल्टीमेटली फिर, और पड़ी भी हुई हैं। अब हाफिज सईद जैसा 2 कौड़ी का बंदा धमकी देता फिरता है, या मसूद अजहर जैसा जिनकी कोई औकात नहीं है, ये धमकी देते फिरते हैं, या लाल मस्जिद का मुल्ला उमर, वो मुंह उठा के जो है ना जब मर्जी आते हैं, अपने 4-5 लोगों को लाते हैं, पोस्टों पर हमला करते हैं, चल जाते हैं। और अगर पाकिस्तानी सरकार कभी कोई कार्रवाई कर ले तो अपने गली मदरसों के जो बच्चे हैं उनको सड़कों पर ले आते हैं। प्रॉक्सीज अपने ही गले पड़ी हुई हैं। सोचना चाहिए हमें इस बारे में, कब तक इनको पालना है हमें। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।